हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन प्लान नंबर 9 साइंस बायोलॉजी का। और ये क्लास 7th का लेसन प्लान मैंने बनाया है। इसका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों में परिवहन। और ये अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें आपको लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और मैंने 8 लेसन प्लान फिजिकल साइंस के और बायोलॉजी के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। लेसन प्लान की स्टार्टिंग वैसे ही होगी एज इट इज़ कि पहले आप विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ पर भी आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, जहाँ आपकी टीचिंग लगेगी। फिर छात्राध्यापिका नाम होगा, दिनांक होगा जिस दिन आप पढ़ाने जाएंगे, कक्षा 7th का है तो मैंने 60 डाला है, विषय विज्ञान है, उप विषय क्या है जीव विज्ञान, अवधि 40 मिनट की और चक्र कौन सा है प्रथम है, और प्रकरण क्या है पौधों में परिवहन। सबसे पहले हम उसके बाद देखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होता है आपका वो विषय से रिलेटेड होता है, आपका विज्ञान से जो है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या है, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद आप क्या लिखोगे, विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। और आपका टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों में परिवहन। तो सबसे पहले हम इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होता है वो आपका क्या किस चीज़ से रिलेटेड होता है कि बच्चों को हम उस चीज़ के बारे में बताएंगे, उनको पता हो जाएगा, वो जान जाएंगे। तो बच्चे पौधों में परिवहन के बारे में जान सकेंगे, बच्चे परिवहन के माध्यम के बारे में जान सकेंगे कि किस तरीके से पौधों में परिवहन का कौन कौन से माध्यम हैं, वो इस बात को जान सकेंगे। देन उसके बाद है आपका भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में क्या है कि बच्चे पौधों में परिवहन की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे, बच्चे परिवहन के माध्यम को समझ सकेंगे। और उसके बाद आप लिखोगे क्रियात्मक उद्देश्य कि छात्र पौधों में परिवहन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य के बाद आप क्या लिखोगे, सहायक सामग्री। आप अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड को इजी बनाने के लिए जो भी चीज़ आप लेकर जाओगे, जैसे चार्ट या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाकर लेकर जा रहे हैं, तो या फिर आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट उन्हें बता रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों में परिवहन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है चार्ट। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों को शायद उतना समझ में ना आए, अगर वो उस चीज़ को देख लेते हैं तो उनके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें बैठ जाती हैं। फिर आप लिखोगे क्या, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसको बनाने के लिए हम बच्चों में, मतलब जो हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो ये सोच कर ही बनाते हैं कि बच्चों को इतना तो पता ही होगा। तो वही है पूर्व ज्ञान कि बच्चे पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पता लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता है। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न है, क्रम संख्या। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन क्रिया, छात्र अनुक्रिया। पहला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण। फिर दूसरा प्रश्न आप उनसे पूछेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ के किस भाग में होती है, बच्चे बताएंगे पत्तियों में। फिर तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे, पत्तियों में बने भोजन का परिवहन पूरे पेड़ में किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे, उनको नहीं पता होगा, ये समस्यात्मक हो जाएगा। और यहीं से जो आपका टॉपिक है उद्देश्य कथन है वो आ जाएगा कि बच्चों आज हम पौधों में परिवहन की प्रक्रिया का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले शिक्षण बिंदु होगा, छात्र अध्यापिका कथन क्रिया, छात्र अनुक्रिया, फिर शाम पट्टिकार और शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न से ही अपने शिक्षण बिंदु तक हम पहुंचते हैं, पूछकर विकासात्मक प्रश्न कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बच्चों को कुछ पता है कि नहीं पता है। तो पहला प्रश्न है, कुछ हरे पौधों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे। फिर आप उनसे पूछेंगे पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो ये बता नहीं पाएंगे। उनका जो सही आंसर होगा वो आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, इसलिए श्याम पट्टिकार वाले कॉलम में एज इट इज़ जो छात्र अनुक्रिया में लिखा है वही लिखना होता है। शिक्षण विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, क्योंकि आप पूछ रहे हो, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। इसके बाद यहीं से जब वो समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे बता नहीं पाएंगे, तो आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है
पौधों में परिवहन की व्याख्या वो स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरी उसकी व्याख्या दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। बच्चे इस टाइम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि, क्योंकि आप चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं। जब आप पूरा स्पष्टीकरण दे देंगे उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे, जानने के लिए कि बच्चों को आपने जो पढ़ाया अभी वो समझ में आया या नहीं आया। इन केस वो नहीं बता पाते हैं तो आपको उसे दोबारा बताना होगा। तो पहला प्रश्न है, पौधे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों के लवड़ों को कहाँ से लेते हैं। तो बच्चे बताएंगे आंसर हवा, जल, मृदा। और ये जो सही आंसर है उसे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। तो पहला शिक्षण बिंदु जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करना है। और दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने के लिए भी हम पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, पौधों में भोजन एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कैसे पहुंचता है। तो बच्चे बताएंगे परिवहन के द्वारा। और विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। और फिर आप उनसे पूछेंगे पौधों में परिवहन के माध्यम कौन कौन से हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, उन्हें नहीं पता होगा। और यही जो आपका दूसरा शिक्षण बिंदु भी यही है कि पौधों में परिवहन के माध्यम की व्याख्या। तो ये पूरा उसका व्याख्या दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। बच्चे क्या करेंगे, इस टाइम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। और आप ऐसे ब्लैक बोर्ड पर बनाकर भी दिखा सकते हैं, परिवहन संवहन तंत्र। इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाना है, इसलिए आप यहाँ पे मैंने श्यामपट्ट टिकार वाले कॉलम में से लिख दिया है। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि है और प्रदर्शन विधि चल रही है, दोनों विधियाँ हैं। उसके बाद बोध प्रश्न आप पूछेंगे। बोध प्रश्न पहला प्रश्न है, कार्बनिक पोषकों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो बच्चे बताएंगे फ्लोएम द्वारा। और सही आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। दूसरा प्रश्न है, पौधों में जाइलम व फ्लोएम द्वारा परिवहन कितने दिशात्मक होता है। तो बच्चे बताएंगे बहुदिशात्मक। और इन केस वो नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा उसे एक्सप्लेन करना होगा। कुछ ना कुछ आप में कमी रह गई आपके पढ़ाने में, या फिर आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया सही से, इसीलिए उनका माइंड डाइवर्ट हुआ। तो आपको इसे दोबारा से एक्सप्लेन करना होगा। अपना इवैल्यूएशन करने के लिए हम बोध प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। इसके बाद आपका तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि पौधों में पोषक पदार्थ कम दूरी किसके द्वारा तय करते हैं। यहाँ पे पदार्थों नहीं पदार्थ होगा। तो बच्चे बताएंगे विसरण द्वारा, क्योंकि अभी आपने पहले शिक्षण बिंदु में, दूसरे शिक्षण बिंदु में उन्हें ये बताया होगा। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आप उनसे पूछेंगे विसरण के बारे में विस्तार से बताइए, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो उसके बाद वहीं से आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है विसरण की व्याख्या, वो स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, बच्चे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में चीज़ों को, जो सही चीज़ें हैं उसे नोट करेंगे। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि है, श्यामपट्ट विधि भी लिख सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं जाकर। और आपको ज़रूर स्पष्टीकरण छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखने होते हैं मेन लेसन प्लान में। अदरवाइज़ एक लेसन प्लान ही 40 मिनट का अगर आप बनाएंगे सब कुछ बताने के लिए तो बहुत लंबा बनेगा। हम इसमें केवल मेन पॉइंट्स लिखते हैं ताकि पढ़ाते वक्त हम उन चीज़ों को याद रखें और बच्चों को अच्छे से समझा सकें। उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे कि पादपों में गैस का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो बच्चे बताएंगे विसरण द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे क्या विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगे नहीं। और विधि आपकी कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद जब लास्ट में 10 मिनट बचेंगे तो आपको श्यामपट्ट सार के नाम से एक कॉलम बना के, मतलब ये तो आपको लेसन प्लान में ऐसे बनाकर लिखना है। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर पर भी इसे बनाकर स्टिक कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। लेकिन ये इसलिए होता है कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ा ली हैं उसको हम 30 मिनट में उसको हम बच्चों को अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइज़ करा दें, ताकि उन्हें याद रहे कि हाँ उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो जैसे हमें इसमें केवल मेन चीज़ें लिखनी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है उनको, ये जताने के लिए कि हाँ आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो जैसे पौधों में परिवहन के माध्यम, उसमें आपने क्या क्या पहले पढ़ा, विसरण पढ़ा, तो विसरण के बारे में थोड़ा सा बता दिया। निष्क्रिय, सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट जो आपका माध्यम है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। उसी तरीके से सक्रिय परिवहन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। परिवहन संवहन तंत्र के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा कि हाँ आज हमने ये चीज़ें पढ़ी, उनके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को पूछना होगा उनसे। कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए। ये पांचों प्रश्न आप इसको देख लीजिएगा। और कम से कम में 5 प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि पूरा लेसन प्लान कवर होना ही चाहिए इसमें। आप 5 से कम क्वेश्चन तो रख ही नहीं सकते। उसके बाद आप उन्हें होमवर्क देंगे। होमवर्क में MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं देना है, क्योंकि
बच्चों को होमवर्क इस तरीके से दिया जाता है कि बच्चे जब उस चीज़ को पढ़ें तो उनका जो डाउट है वो क्लियर हो, या फिर अगर कोई उनको डाउट आता है तो वो नेक्स्ट डे क्लास में आके पूछें। तो ये 2 प्रश्न हैं। पौधों में परिवहन के माध्यम की व्याख्या कीजिए और विसरण की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताइए। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपका जो पूरा लेसन प्लान है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये लेसन प्लान भी यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। So this is it. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you.